हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओकल्ट एंड यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल में वैदिक ज्योतिष की श्रृंखला चला रहे हैं और उस श्रृंखला के अंतर्गत हमने अभी तक आपको भावों के बारे में जानकारी दी है कि भाव कौन कौन से होते हैं, कितने भाव होते हैं, किस भाव का क्या कार्य होता है, किस भाव का कारक ग्रह कौन सा होता है, और साथ ही साथ भावों के दो सिद्धांतों के बारे में भी जानकारी दी, जैसे भावात भावम सिद्धांत, और साथ ही साथ प्रत्येक भाव के पिछला भाव अपने अगले भाव का व्यय भाव होता है। इस बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। तो इसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए आज से हम ग्रहों के बारे में जानकारी देंगे, और उसमें पहला ग्रह है जो ग्रहों का राजा भी है, वो है सूर्य ग्रह या सूर्य देव। तो दोस्तों, सूर्य देव ग्रहों का राजा कहलाता है, ग्रहों के फादर भी कहते हैं कुछ लोग ज्योतिष में इसे, और ये सबसे पावरफुल ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे ताकतवर ग्रह अगर कोई है तो वो सूर्य ग्रह है। और कहा जाता है कि अगर किसी की कुंडली में सिर्फ सूर्य ही अच्छा हो तो वो सारी कुंडली को अच्छा बना देता है, सारी कुंडली के शुभ फल देता है। और किसी का अगर सिर्फ सूर्य ही कमज़ोर हो तो ये कहा जाता है कि उसको अपने जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना हो सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। तो अगर राजा ही वीक होगा, राजा ही कमज़ोर होगा, तो जीवन में दिक्कतें आएंगी। और अगर सिर्फ राजा ही बलवान हो, राजा ही ताकतवर हो, तो आपको अगर आएंगी दिक्कतें तो उनसे भी आप आसानी से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। तो आप अपना जीवन बिना किसी रुकावट के चलाते रहेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ सूर्य ही कुंडली को चेंज कर सकता है। सिर्फ सूर्य अकेला अपने दम पर कुंडली को अच्छा या बुरा बना सकता है, क्योंकि वो ग्रहों का राजा है। तो आइए जानते हैं सूर्य देव के बारे में। दोस्तों, सूर्य की राशि है सिंह राशि। यहाँ मैं आपको एक बात समझा दूं कि प्रत्येक ग्रह की अपनी राशियाँ होती हैं। 12 राशियाँ होती हैं हमारी टोटल, और राशियों के बारे में हम आगे चर्चा में जाएंगे। जब ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल हो जाएगी उसके बाद हम राशियों के बारे में आपको जानकारियां देंगे। पहले हम ग्रहों के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। तो इन 12 राशियों में सूर्य के पास केवल एक राशि है जिसका स्वामी सूर्य देव हैं, और वो राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि का स्वामी, जो कि 5वें नंबर की राशि है, उसका स्वामी सूर्य देव होते हैं। इनकी जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है, वो पूर्व दिशा होती है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। दिन इनका रविवार है। इनका जो तत्व है वो अग्नि है, क्योंकि ये गर्म ग्रह है, और अग्नि इनका तत्व है। ये मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि है, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल ग्रह। तो मंगल की राशि मेष में सूर्य उच्च के होते हैं, यानी कि मंगल की राशि मेष में अगर सूर्य हो तो सूर्य सबसे ज़्यादा ताकतवर या सबसे ज़्यादा बलवान कहे जाते हैं। और नीच की राशि इनकी है तुला राशि, जो कि शुक्र देव की राशि है। तो शुक्र देव की राशि तुला में अगर सूर्य हो तो सबसे कमजोर कहे जाते हैं। तुला राशि में सूर्य देव सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं और नीच के बोले जाते हैं। अगर तुला राशि में सूर्य देव आ जाएं तो वो नीच के सूर्य देव होते हैं। इनकी एकमात्र दृष्टि है 7वीं दृष्टि। दृष्टि के बारे में भी मैं आपको अलग से एक वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं और किस ग्रह की कितनी दृष्टियां होती हैं और कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं। इसके बारे में हम आगे एक अलग वीडियो का निर्माण आपके लिए करेंगे।
फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सूर्य की सिर्फ एक ही दृष्टि है, एकमात्र दृष्टि है, और वो है 7वीं दृष्टि। इनका लिंग है पुरुष, ये पुरुष ग्रह कहलाते हैं, पुरुष कहलाते हैं। नक्षत्र स्वामी हैं ये 3 नक्षत्रों के। दोस्तों नक्षत्र 27 होते हैं, नक्षत्रों के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा आगे अपनी वीडियोस में, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि नक्षत्र 27 होते हैं और 27 नक्षत्रों में ये 3 नक्षत्रों के स्वामी सूर्य देव होते हैं। और वो 3 नक्षत्र जिनके स्वामी सूर्य देव होते हैं वो है कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फागुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों के स्वामी सूर्य देव होते हैं। सूर्य देव का रत्न है माणिक्य या माणिक, जो कि नारंगी रंग का होता है। इनकी महादशा, दोस्तों कुंडली में हर ग्रह की महादशा का एक निश्चित समय होता है। तो सूर्य की महादशा का समय 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक जातक की कुंडली में सूर्य 6 वर्ष तक आता है। और साथ ही साथ इनका रंग है नारंगी रंग, और मंत्र है इनका ओम सूर्याय नमः, और वैदिक मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। तो ये थी कुछ जानकारियां सूर्य देव के बारे में। और आइए अब जानते हैं सूर्य देव के कारक क्या क्या हैं, ये किन किन चीज़ों के कारक ग्रह हैं। सूर्य का कारकत्व वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मबल, साहस, पराक्रम, तेजस्वी, समूह का प्रमुख यानी कि लीडरशिप, राजनेता, सभी प्रकार के राजा, आत्मसम्मान, शासन या सरकारी व्यवस्था, मान सम्मान, मनुष्य का हृदय, तांबा और सोना। तांबा और सोना यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर एक ग्रह का, प्रत्येक ग्रह का कारकत्व धातुएं भी होती हैं। तो सूर्य के कारकत्व जो हैं वो तांबा और सोना नाम की धातुएं हैं। जो सोना आप लोग पहनते हैं और जो तांबा आप लोग प्रयोग करते हैं वो सूर्य देव से संबंधित हैं। इनका रंग है नारंगी रंग, और इनका डायरेक्शन यानी कि दिशा है, मैंने जैसे आपको पूर्व में भी समझाया कि ईस्ट है इनका डायरेक्शन, यानी कि पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं सूर्य देव। पूर्व दिशा में सूर्य देव सबसे ज़्यादा बलवान होते हैं। और इन सभी चीज़ों का कारक सूर्य देव को माना जाता है। आत्मा का कारक भी माना जाता है, क्योंकि आत्म बल का कारक है, तो आत्मा का कारक भी हो गया। आपका साहस का कारक है, तेजस्वी होने का कारक है, मान सम्मान का कारक है, राजनेता बनने का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है। और मतलब जितने भी संबंधित क्षेत्र, सरकारी क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र हों या राजाओं से संबंधित क्षेत्र हों या लीडरशिप से संबंधित क्षेत्र हों, उन सभी का कार्यभार सूर्य देव को समर्पित किया गया है। यानी कि उन सभी का कार्यभार सूर्य देव के अधीन है। और इसीलिए दोस्तों इसके जातक बहुत ही ज़्यादा साहसी, बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी और तेजस्वी होते हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य बलवान होता है। और साथ ही साथ ये ईगो का कारक भी है, अहंकार का कारक भी है। तो जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी भी होते हैं, या सूर्य पाप ग्रहों से ग्रस्त हो अगर जिनकी कुंडली में। हालांकि सूर्य खुद एक क्रूर ग्रह माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और क्रूर ग्रह भी पाप ग्रहों में ही आते हैं। तो सूर्य को भी ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रहों में रखा गया है, यानी कि क्रूर ग्रहों में रखा गया है। ऐसा पाप ग्रह जो कि वैसे तो पापी नहीं है, लेकिन उसके क्रूर स्वभाव की वजह से उसे पाप ग्रहों में रखा गया है। इसी वजह से सूर्य देव को सबसे कम पापी ग्रह बोला जाता है, क्योंकि सूर्य देव वैसे पापी नहीं हैं, लेकिन क्योंकि क्रूर स्वभाव है इसलिए इन्हें पाप ग्रहों में रखा गया है। और
इसीलिए पापी ग्रहों से अगर संबंध बन जाए इनका किसी जातक की कुंडली में, तो वो जातक बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक, अहंकारी और घमंडी हो जाता है। तो ये थे सूर्य देव के कारकत्व। मैंने आपको सूर्य देव के बारे में लगभग सारी जानकारी दे दी है। इनकी दृष्टि क्या है, इनकी राशि क्या है, ये किस राशि में नीच के होते हैं, किस में उच्च के होते हैं, और साथ ही साथ इनका दिन क्या है, ये सभी जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं। इनका कारकत्व क्या है, और भाव के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था जब हम भावों की वीडियोस बना रहे थे। उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये किन किन भावों के कारक ग्रह हैं। और अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं कि सूर्य देव प्रथम भाव के कारक ग्रह हैं और 10th हाउस के कारक ग्रह हैं, यानी कि दशम भाव के कारक ग्रह हैं। तो सूर्य देव 2 भावों के कारक ग्रह हैं, प्रथम और दशम, यानी कि 10th हाउस और 1st हाउस। और साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि सूर्य देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनको कि त्रिक भावों का दोष नहीं लगता, यानी कि 6, 8वें और 12वें भाव का दोष नहीं लगता। अगर सूर्य देव 6, 8वें और 12वें भाव में भी किसी जातक की कुंडली में हो तो भी इनको उन भावों का दोष नहीं लगता, उन भावों का अशुभ दोष नहीं लगता। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है, ऐसा वैदिक ज्योतिष में माना जाता है। लेकिन पूरी कैलकुलेशन के लिए हम वहाँ और भी चीज़ें देखते हैं कि उसके सूर्य देव के साथ उस भाव में और कोई ग्रह है या नहीं है, सूर्य देव के ऊपर और किसी पापी ग्रह की दृष्टि है या नहीं है, सूर्य देव की दृष्टि कहाँ पर है। सूर्य देव की एकमात्र दृष्टि मैंने आपको बोली 7वीं दृष्टि, तो वो 6ठे भाव में अगर हैं तो 7वीं दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं, ये सब। और जहाँ भी सूर्य देव देख रहे हैं उस भाव का स्वामी कौन है, इन सब चीज़ों पर इफेक्ट आता है, इन सब चीज़ों का इफेक्ट आता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये मानता है कि सूर्य देव पर त्रिक भावों का अशुभ परिणाम नहीं होता, यानी कि सूर्य देव को त्रिक भावों का दोष नहीं लगता, 6ठे, 8वें, 12वें का दोष नहीं लगता। क्योंकि 6ठा, 8वां और 12वां ये 3 भाव ऐसे हैं जो कि कुंडली में सबसे बुरे भाव माने गए हैं, और उसमें भी 12वां और 8वां भाव सबसे ज़्यादा बुरे माने गए हैं। अष्टम भाव को अगर बुरे भाव के बारे में अगर हम जानें तो अष्टम भाव को सबसे ज़्यादा बुरा भाव माना गया है। 12वें भाव को अष्टम भाव से कम बुरा माना गया है, और 6ठे भाव को सबसे कम बुरा भाव माना गया है। तो त्रिक भावों में सबसे ज़्यादा बुरा भाव अष्टम है, दूसरे नंबर पर द्वादश भाव है, और तीसरे नंबर पर षष्ठम भाव है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में ये माना जाता है कि सूर्य देव को इन त्रिक भावों का दोष नहीं लगता। तो ये थी जानकारी दोस्तों सूर्य देव के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे चंद्रदेव के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिनको भी शेयर करें उनसे भी इस वीडियो को लाइक करवाएं, जिससे कि हमारा वीडियो ऊपर आए यूट्यूब में। और आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और साथ ही साथ आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये थी जानकारी सूर्य देव के बारे में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।